एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी वीडियो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन हिस्ट्री। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही आएंगे, पर हाँ, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हिस्ट्री आपकी देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो मैंने 50 ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें एंशिएंट का थोड़ा कम पार्ट है, ज़्यादातर पार्ट जो है वो आपका मेडिवल, ठीक है, मिडिल और लास्ट का जो आपका मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट उसमें से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। एंशिएंट इंडिया इतना नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, मेरा लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का भी लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री भी मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक वीडियो मेरी मिसलिनियस वाली रह रही है, जो मैं आपको बाद में बना के दे दूंगा। अब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड पे होंगे। ठीक है, देखिए, कुछ मेरे पास रिटन एमसीक्यूज़ भी आए हैं जो पैरामाउंट कोचिंग के हैं। ठीक है, पैरामाउंट से मिले हैं, तो उनसे मैं एक आपको ऐसी पीडीएफ फाइल बना के आपको उनकी भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, जो कुछ फ्रेंड है उन्होंने मुझे सेंड किए हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया, पैरामाउंट के टीचर्स ने। प्लस ये जो मैंने इंटरनेट से ढूंढ के गए हैं, देखिए, क्योंकि जितने भी लोग कहते हैं कि यार इस साइड से आ गया है, इस साइड से आ गया है, देखिए, क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना सकता कि मैं अपनी तरफ से कुछ नए क्वेश्चन बना के लाऊंगा। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अब अगर कभी पूछा गया है कि पहली बार जो, जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि पहली बार जो अनरेस्ट था, मतलब जो आंदोलन की शुरुआत थी, वो कहाँ पर हुई थी 1857 में, तो अब उसका आंसर बंगाल है। मैं इसको अब अपने तरीके से क्या बताऊं। देखिए, ये जो है क्वेश्चन वो हर साल इसी तरह से पूछा जाए, कुछ और नहीं पूछ सकते। ठीक है, हाँ, ये है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ, अलग अलग तरह क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ, पर नए क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना सकता। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, वो हो चुका है, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी में, देखिए, मैं डेली में वीडियोस डालूंगा। अब एमसीक्यूज़ पे ही डालूंगा। देखिए, ये हिस्ट्री की है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबके अलग अलग वीडियोस में एमसीक्यूज़ की डालने लगूंगा, जिससे आपकी क्या है, अब एमसीक्यूज़ करें। ठीक है, आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके नंबर दिलाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गए हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इन विच प्रोविडेंस द फर्स्ट साइन ऑफ अनरेस्ट अपीयर्ड अर्ली इन 1857, कि 1857 की शुरुआत में ऐसी कौन सी प्रोविडेंस है। ठीक है, मतलब कहें तो एक तरह से कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर अनरेस्ट देखा गया। अनरेस्ट मतलब जहाँ पर आंदोलन के लक्षण दिख रहे थे, तो वो था आपका बंगाल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हम वो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बंगाल ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको याद हो सबसे बड़ा राज्य हमारा बंगाल हुआ करता था। सॉरी, ओके, ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य क्या है हमारा, बंगाल हुआ करता था। ठीक है, बंगाल में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, गवर्नर आपके पहले बंगाल में हुए, प्लस जितने भी आपके जो बंटवारा था तो वो भी बंगाल का ही किया गया, जबकि वो बाद में हुआ, पर हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर आपकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब कहते हैं कि देखिए, पहले जो ऐसी कौन सी प्लेस थी जहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो वो आपका बैरकपुर छावनी थी। ठीक है, जो मंगल पांडे वाला किस्सा है वो। पर अगर कहें कि साइन कहाँ पर दिखे थे, तो साइन दिखे थे आपके बंगाल में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। अब देखिए, कानपुर से आपको याद हो, कानपुर में थे नाना साहब, जो गुरु थे रानी लक्ष्मीबाई के। ठीक है, और तात्या तोपे। ठीक है, ये 2 लोग ऐसे थे जिनके गुरु नाना साहब थे। ठीक है, और उनको कानपुर भेज दिया गया था। और ये आखिरी पेशवा भी थे जिनको बाद में आपका नाना साहब इनको भेज दिया गया था। ठीक है, ये दोनों बंदे भी थे, इनको नाना साहब भी कहते थे। ये गुरु थे। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दी थी झांसी की रानी को। और 1857 के विद्रोह में ये लीडर थे कानपुर में। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 म्यूटिनी इन आसाम। ठीक है, आसाम में देखिए जो आपका आंदोलन हुआ था 1857 का, आसाम में लीडर कौन थे, तो आसाम में जो लीडर थे उनका नाम था दीवान मनीराम दत्ता। ठीक है, आसाम में बहुत कम पूछा जाता है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं देखा गया 1857 के आंदोलन का, पर फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो वो कहाँ हुआ आपका, आसाम में, और उनके लीडर जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर नेक्स्ट हम देखें तो सरदार मल्ला।
ठीक है, ए लीडर ऑफ फॉर्मर्स रिवोल्ट इन 1857 हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। ठीक है, अब देखिए वो सीधी सीधी पूछे, सरदार मल्ला थे जो लीडर थे हमारे एक, ठीक है, फॉर्मर रिवोल्ट इन 1857, उन्हें हेल्ड किया गया किस जगह पे। ठीक है, देखिए हेल्ड की बात करें तो स्वागत बोल सकते हैं, उनका अभिवादन बोल सकते हैं, तो किस जगह पे किया गया, मैसूर। ठीक है, देखिए आगे हम देखें तो हु स्टार्टेड कूका मूवमेंट। देखिए कूका मूवमेंट ये आपका पंजाब में हुआ था 1840 के आसपास, जो गुरु राम सिंह ने किया था। देखिए कई सारे ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट थे जो 1857 से पहले भी हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसकी मैं एक अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उससे पहले कौन कौन से छोटे छोटे मूवमेंट अलग अलग जगह हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, कुछ हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह मैंने आपको दे रखा है उस वीडियो में। ठीक है, तो कूका जो मूवमेंट था वो गुरु राम सिंह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना, किसने स्टार्ट किया था, गुरु राम सिंह। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु वाज ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन अवेकिंग। देखिए इंडियन अवेकिंग का मतलब क्या हुआ। अब इंडियन अवेकिंग की अगर हम बात करें तो मेनली इंडियन अवेकिंग का मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी कुरीति थी जिनके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो ये नहीं कि इंडिया को जगा दिया, इंडिया को जगाने का मतलब जिन्होंने प्रयास किया इंडिया को जगाने का। इंडिया तो आज भी नहीं जागा है। ठीक है, तो वो थे हमारे राजा राम मोहन राय, जिसने सती प्रथा और भाई कई सारी चीज़ें थी, जैसे हमारा मूर्ति पूजा, इन सब के खिलाफ उन्होंने थोड़ा विरोध किया। ठीक है, ज़्यादा नहीं किया, जब तक उनके पिता थे उसके जाने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश राज था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें उन्होंने जॉब भी की। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो हु स्टेब्लिश्ड तत्वबोधिनी सभा। देखिए तत्वबोधिनी सभा भी एक ग्रुप था, ठीक है, जिसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि मार्को पोलो हु ट्रेवल्ड इंडिया ड्यूरिंग 1298 टू 1292 AD। ये उल्टा हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा उल्टा लग गया, आप इसको यहाँ से इधर कर लीजिए। ठीक है, 1992 से लेके 1998 है। जो देखिए 1992 में उन्होंने चाइना छोड़ा था। ठीक है, वो आए इटली से थे मेनली, पर 1992 में उन्होंने चाइना छोड़ा और चाइना से फिर वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो किसके राज में आए थे वो आए थे पांड्या। ठीक है, पांड्या डायनेस्टी थी, उसके राज में वो आए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि मुल्क कादिम। ठीक है, मुल्क कादिम वाज अदर नेम ऑफ विच किंगडम। ठीक है, मुल्क कादिम जो मेनली जो मुसलमान थे, मुस्लिम, तो वो उन्हें इस नाम से बुलाते थे। वो हमारी किंगडम थी मराठा किंगडम। जो मराठा लोग थे, ठीक है, उनको मुल्क कादिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मेनली किंगडम को उनके नाम से जाना जाता था, आदमियों को उस नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन कि हु वाज द इम्पोर्टेंस, ठीक, सॉरी, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मलिक अंबर इन मराठा किंगडम। ठीक है, अब देखिए मलिक अंबर एक पर्सन थे जो गोरिल्ला वॉर होती थी। कि गोरिल्ला वॉर अगर आपको आज के टाइम में किस्सा याद हो तो हमारे मथुरा में जो जवाहर बाग है वहाँ पर एक किस्सा हुआ था, जहाँ पर जो एक यादव बाबा था उसने मतलब तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके कुछ पुलिस वालों से झड़प की थी, तो उन्होंने गोरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल किया था। क्या उसमें गोरिल्ला टेक्निक में क्या होता है, वो एक तरह से कैमोफ्लेज का यूज़ करते हैं अननेचुरल चीज़ों को लेकर, जैसे पेड़ पौधों की में चढ़ जाएंगे जहाँ पर वो देखें ना, प्लस पत्थरों का सहारा ले लेंगे, मिट्टी का सहारा ले लेंगे। गोरिल्ला वॉर का मतलब ये होता है कि नेचुरल चीज़ों का सहारा लेके सामने वाले को चोट पहुँचाना। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग दी थी मलिक अंबर ने, ठीक है, मराठास को, जो उन्होंने मुग़लों के खिलाफ यूज़ की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने, मलिक अंबर ने। हाउ मैनी फोर्ट्स वर रिटर्न बाय शिवाजी इन पुरंदर ट्रीटी। ठीक है, कि एक पुरंदर ट्रीटी हुई थी, ठीक है, शिवाजी ने की थी, उसमें उन्होंने कितने फोर्ट, कितने किले वापस कर दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने 23 किले वापस कर दिए थे 35 में से। ठीक है, 12 किले उन्होंने अपने पास रख लिए थे। हु स्टेब्लिश दल खालसा। देखिए खालसा दल जो है वो किसने स्टेब्लिश किया था, तो वो किया था कपूर सिंह ने। ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ द जाट रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। ठीक है, जाट रिवॉल्ट था औरंगजेब के खिलाफ। देखिए जाटों ने जो आंदोलन किया था वो किसने स्टार्ट किया था, गोकुल ने। गोकुल एक जाट थे जिन्होंने स्टार्ट किया। फ्रॉम विच माइंस कोहिनूर डायमंड वाज फाउंड। देखिए जो कोहिनूर हीरा था वो कौन सी खदान से मिला था, वो मिला था आपका गोलकुंडा खदानों से। हु रेन वाज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा। देखिए
अकबर भी आए थे, अकबर ने बहुत अच्छा शासन किया, पर गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा शाहजहाँ के टाइम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्ट और लिटरेचर में, मतलब आर्ट और जो कल्चर है उसमें बहुत फोकस किया था, प्लस उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को तो अकबर जैसा ही चलाया, इसलिए उन्होंने क्या तो एडिशनल चीज़ें की, इसलिए उन्हें गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा भी कहते हैं। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है कि 16 रूल्स ऑफ कंडक्ट दस्तर उल अमल। देखिए 12 रूल थे दस्तर उल अमल के नाम से मुग़ल एम्परर के टाइम पे। वो कौन सा ऐसा मुग़ल एम्परर था जिसने 12 रूल जो बनाए थे दस्तर उल अमल, ठीक है, वो कौन से एम्परर ने बनाए थे? वो बनाए थे जहांगीर ने। ठीक है, देखिए मंसूर वॉज ए ग्रेट पेंटर। एक मंसूर पेंटर हुए, कलाकार हुए, चित्रकार हुए, वो किस राजा के टाइम में आए थे? तो वो थे जहांगीर के टाइम में। ठीक है, उसके बाद देखिए करिराज। एक करिराज था, ठीक है, जो एक टाइटल था, वो किसने किसको दिया था? ठीक है, तो अकबर ने दिया था बीरबल को। अकबर बीरबल की कहानी आपको पता ही है, ठीक, क्योंकि बीरबल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हर चीज़ के सॉल्यूशन निकाल लेते थे, इसलिए अकबर ने बीरबल को टाइटल दिया था करिराज का। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दीन-ए-इलाही। ठीक है, दीन-ए-इलाही है, ठीक है, ये वर्ड किसने पहली बार यूज़ किया था? तो वो किया था बीरबल ने किया था अकबर के लिए। ठीक है, अगर देखिए, अब देखिए आप इसे जोड़ सकते हैं कि करिराज वर्ड दिया था अकबर ने बीरबल को, तो दीन-ए-इलाही वर्ड दिया था बीरबल ने अकबर को। ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया हु वाज द ओनली हिंदू किंग टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। देखिए अब ये है हेमू। ये हेमू जो थे ये आदिल शाह सूरी एक राजा हुए थे हमारे, ठीक है, मेडिवल इंडिया में ही, जो सूरी डायनेस्टी से थे। उनके टाइम में ये चीफ मिनिस्टर थे सूरी डायनेस्टी के, और उनके जाने के बाद इन्होंने थ्रोन पे कब्जा कर लिया था, और ये लास्ट हिंदू एम्परर दिल्ली सल्तनत के बने थे, ठीक है, मेडिवल इंडिया में। ओके, ये लास्ट हिंदू एम्परर थे हेमू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये लगभग 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 से 30 क्वेश्चन और कवर करूँगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं देखिए ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी मैं कल डालूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा बिकॉज आप बोर ना हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।